नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है जीडीपी फोरकास्ट। ठीक है, अब मैं जीडीपी की बात क्यों कर रहा हूँ, आपको पता ही है कि आज के टाइम में जो है कोविड-19 का जो ये पेंडेमिक है, इसकी वजह से जो जितनी भी मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुई हैं। तो हम एक जो है जीडीपी की जो फोरकास्ट की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, हम उसको जो है लेके चलेंगे। ठीक है, उसको देखेंगे कि किस तरीके से जो है जीडीपी की फोरकास्ट उन्होंने रिड्यूस कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है S&P ग्लोबल। ठीक है, अभी S&P क्या है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। ये क्या है कि जीडीपी की जो ग्रोथ है या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो रेटिंग्स हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव और उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, वो ये चीज़ बताते हैं। ठीक है, इन्होंने पहले फोरकास्ट किया था 6.5%, बट अब उन्होंने क्या किया है उसको 5.2% कर दिया। बट रिसेंटली कोविड-19 की वजह से उसको और रिड्यूस कर दिया, ये है 3.5%। ठीक है, 3.5% कर दिया उसको। उसके बाद है जी फिच रेटिंग्स। ठीक है, तो फिच रेटिंग्स ने क्या पहले किया था, इट वाज 5.6%। उसके बाद उन्होंने उसको 5.1% कर दिया, लेकिन आफ्टर कोविड-19 इसको इन्होंने कर दिया 4.6%। ठीक है, उसके बाद है जी मूडीज़। ठीक है, बहुत ही रेपुटेड हैं ये सारी की सारी। इन्होंने किया था पहले 5.4, उसको बाद उसको 5.3% कर दिया, एंड अब कोविड-19 के बाद इन्होंने कर दिया 2.5%। ठीक है, उसके बाद है जी OECD। ठीक है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये यूएन से रिलेटेड है डायरेक्टली। ठीक है, तो इन्होंने जीडीपी की फोरकास्ट क्या की है भाई, ये की है इन्होंने 5.1%। अभी जो कोविड-19 के बाद इनकी फोरकास्ट आनी बाकी है। ठीक है, उसके बाद है जी IRR। ये क्या है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये क्या है, ये इन्होंने फोरकास्ट की थी भाई 5.5%, और अब जो इन्होंने फोरकास्ट किया दैट इज़ 3.6% आफ्टर कोविड-19। ठीक है, उसके बाद है जी IDFC। ये हमारी इंडिया की ही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पहले इसको किया था 5.3% एंड अब किया है इसको 3.6%। ठीक है जी, उसके बाद है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने पहले बोला था कि भाई जो ग्रोथ रेट है वो 5.6% रहेगी, लेकिन अब फोरकास्ट किया कि 3.2% रहेगी। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो है रिसेशन टाइप का जो माहौल है वो बनता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है जी सिटी बैंक। ठीक है, सिटी बैंक का क्या है, इन्होंने 5.5% फोरकास्ट पहले की थी और अब उन्होंने रिड्यूस कर दिया है इसको 2.5%। ठीक है, सभी ने डिक्रीज़ किया है आफ्टर दिस पेंडेमिक। ठीक है, उसके बाद है जी IMF से रिलेटेड जो एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है। ठीक है, उसने जो जीडीपी की फोरकास्ट करी है दैट विल बी 4%। ठीक है, ये आफ्टर कोविड-19 के पेंडेमिक के थ्रू किया है, और वहाँ की जो चीफ हैं, IMF की जो चीफ है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इंडिया और चाइना के अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं वो लोग परमानेंट 1-2 साल के लिए जो है रिसेशन में जाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है जी SBI की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जो है जीडीपी फोरकास्ट रखा है दैट इज़ 4.5%। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, इसका इफेक्ट क्यों पड़ता है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा है आप वो देख सकते हैं जीडीपी ग्रोथ के बाद। ठीक है, 19 फेब 2020 इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनता है।
ठीक है। अब किस किस से पीछे है, इससे आगे कौन कौन है, जर्मनी इनसे आगे है, ठीक है, जिसको हम 1-2 साल में छोड़ने वाले थे। उसके अलावा जापान, ठीक है, उसके अलावा चाइना एंड नंबर 1 पे यूएसए। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 2050 तक जो इंडिया यूएसए को ओवरकम कर लेगी। ठीक है, अब इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2010 में जो है इंडिया 9th प्लेस पे था। पिछले 9 साल में हमने ये 4 प्लेसेस किए हैं और मोदी जी का एम है कि इसको जो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। ठीक है, उसके अलावा आरबीआई इज बैंक ऑफ बैंक्स। ठीक है, बैंक ऑफ बैंक्स, जितनी भी रेगुलेशंस होती हैं तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर की हैं, जिसमें एक मेजर स्टेप है, बैंक्स को बोला गया है कि लोन पेमेंट टू प्रोवाइड 3 months मॉरेटोरियम। ठीक है, एक छूट एक तरीके से, ठीक है, किस पे, लोन पेमेंट्स पे, जिससे क्या है कि आम आदमी को हेल्प मिलेगी और उससे जो है हमारे जो इकोनॉमी है, जो भी आम आदमी को मदद मिलेगी तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी को भी हेल्प होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर माई वीडियो।